हेलो गाइज, आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स विद ऑमलाइट में स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को बेल आइकॉन बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। आज हम वर्त से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 11.1 का पार्ट नंबर 3 शुरू करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि त्रिज्या 21 सेमी वाले वर्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो हमें ज्ञात करना है कि चाप की लंबाई क्या है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें दे रखा है कि त्रिज्या 21 सेमी, त्रिज्या का मान हमें दिया हुआ है। त्रिज्या को अपन r से लिखते हैं, तो r का मान है 21 सेंटीमीटर। कोण 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यानी थीटा का मान भी हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें ज्ञात करना है पहला चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई जिसको L के द्वारा लिखा जाता है, और इसका जो सूत्र है वो होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। पाई का मान हमें रखना है 22 बटा 7, क्योंकि हमें सवाल में नहीं दिया हुआ है कि पाई का मान 3.14 रखिए। यदि सवाल में दिया हुआ होता है कि पाई का मान ये रखना है तो हम वो ही रखते। अगर नहीं दिया हुआ है तो पाई का मान 22 बटा 7 ही रखना होता है। आर का मान 21 है, थीटा का मान 60 है बटा 180। अब जो कट रहा है वो काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 के फाड़े से 18 कट गया, 6 तिये 18, 7 के फाड़े से 21 कट गया, 7 तिये 21, 3 से 3 कट गया, तो अब बच गया हमारे पास 22 सेंटीमीटर। यानी जो चाप की लंबाई है वो आ गया 22 सेंटीमीटर। दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब हमें ज्ञात करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के दो सूत्र मैंने आपको बताए हैं। पहला बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। यदि आर और कोण का मान दिया हुआ हो तो यहाँ पर आर भी है, कोण भी है, तो वो सूत्र भी लगा सकते हैं। दूसरा मैंने लिखाया था 1/2 L इंटू आर, यानी चाप की लंबाई और त्रिज्या। तो यहाँ पर चाप की लंबाई अपन ने ज्ञात कर ली, तो दूसरा सूत्र लगाएंगे क्योंकि इससे आसान हो जाएगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 L इंटू आर। L इंटू आर, क्योंकि L का मान अपन ने ज्ञात कर लिया। अगर L ज्ञात नहीं होता तो फिर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री लगाते। तो ये हो गया 1/2, L का मान अभी निकाला है 22 इंटू आर, आर का मान हमें दिया हुआ है 21। 22 में 2 का भाग जा रहा है 11 बार। अब 11 को 21 से गुणा कर दो, तो 11 एकम 11, हासिल 1, 11 दूनी 22, 22 और 1 23। तो यह आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद में है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये इसका तीसरा पार्ट है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र लिखाया हुआ है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा। देखो, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री ये है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसका जो दूसरा सूत्र होता है वो ये होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। यदि इस सूत्र से हम मान निकालते तो भी अपना मान यही आता 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो मान है वो तो यहाँ पर पहले से अपन ने निकाल लिया कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस
आर का मान है हमारे पास 21, तो 21 का स्क्वायर यानी 21 इंटू 21 स्क्वायर है, इसलिए मैंने 21 को 2 बार लिख दिया, बट्टा 2 इंटू साइन थीटा। अब देखो थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। तो 231 माइनस 21 को 21 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 441, 21 एकम 21, 8 की 2, 21 दूनी 42 और 2 44। साइन 60 का मान होता है √3/2। ये अपन ने जब सारणी बनाई थी उसमें बताया था मान निकालना, तो साइन जो 60 है उसका मान होता है √3/2। तो 231 माइनस 441, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। √3 का मान होता है 1.732, 1.732। तो ये हो गया 231 माइनस, अब देखो 441 को अपन इससे गुणा करेंगे, 441 को 1.732 से गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद में अपन देखेंगे कि इसका मान कितना आता है। 441 तो ये हो गया 2 3 7 1, 4 दूनी 8, 4 3 12 को 2 हाथ की 1, 7 चौक 28, 1 29 हाथ की 2, 4 2 6, ये फिर 8 2 9 6, ये हो गया 2 8 3 11 का 1 हाथ की 1, 7 1 8, 8 2 10, 10 8 18 हाथ की 1, 9 1 10, 10 2 12, 1 13, 9 1 10 6 16 हाथ की 1, ये 3 अंकों के पहले पॉइंट। तो ये हो गया आपका 763.81 बट्टा 4। तो 231 माइनस, अब इसमें 4 का भाग दे दो, तो 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 के आगे 6 उतारा यानी हो गया 36, तो 9 चौक 36, उसके बाद में 36 में से 36 घटाएंगे 0, 3 उतारा, 3 में भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट जाएगा, उसका 0 लग जाएगा, फिर लगा देंगे यहाँ पर पॉइंट, और 3 के आगे 8 उतार दिया 38, तो फिर 9 चौक 36, 2 बच गया 21, 5 चौक 20। अब 231 में से ये घटाओ तो ये हो गया 231.00 और ये हो गया 190.95। तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ पर 1 कम हो गया 9, 9 में से 9 घटाएंगे 0, यहाँ भी 1 कम हो गया 0, और 23 में से 19 घटा दो तो 4, तो इसका मान आ गया 40.05 सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार से एकदम सीधा क्वेश्चन है, केवल आपको सूत्र लगाने हैं, सूत्र लगा के इसको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं। उससे पहले क्या है, पुष्पा की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि सर आप बहुत काला दिख रहे हो, तो बारिश आ रही है, बारिश को मौसम है, चारों तरफ अंधेरे हो रहे, लाइट है को नहीं बिकी बजाओ, आज काला नहीं देख लो भाई पुष्पा। और दूसरी बात, मैं कालो दिखूं, आंख तो धोला ही दिखी, तो तन आंखा देखनो मन को देखनो, ठीक है ना, आंखा देखनो मन को देखनो। तो आज आप पार्ट भी छोटे बना से, केवल 2 ट्यूशन को बना से, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और जिसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब हो रहे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घवृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान यहाँ पर आपको 3.14 रखना है, √3 का मान 1.732, ये हमें क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, तो जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है वो ही मान हमें रखना है। तो इसका सॉल्यूशन भी एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके सूत्र याद होने चाहिए। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालेंगे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस r स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। तो यहां जो पाई है, पाई का मान हमें रखना है 3.14, 3.14।
आर का मान हमें सवाल में दिया हुआ है कि आर का मान 15 है, तो यहां पर 15 का स्क्वायर यानी 15 गुना 15। थीटा का मान हमें दिया हुआ है कि 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो 60 बटा 360 माइनस आर का मान 15 है तो 15 गुना 15 बटा 2 साइन साइन थीटा का मान है 60 डिग्री। तो यहां अगर अपन कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं कि 0 से 0 कट गया, 6 से काटे तो 6 6 36, फिर 3 से काट दो 2 बार और ये 5 बार, ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच गया, फिर आगे पॉइंट आ गया तो पॉइंट लगा दो, फिर 1 उतारा 11, 11 में 2 का भाग जाएगा 5 बार, 5 दूनी 10, 11 में से 10 निकालेंगे 1 बचेगा, 1 के आगे उतारेंगे 4 तो 14 हो गया, 14 में 2 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 7 बार। तो ये हो गया 1.57 गुणा 15 5 75 माइनस 15 को 15 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 225 बटा 2 इंटू साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2, √3 बटा 2। तो अब 157 को 75 से गुणा करके 2 अंकों के पहले पॉइंट लगा दो, तो ये हो गया 7 जो 35, 8 की 3, 5 में 25 और 3 28, 8 की 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, फिर 7 से गुणा करेंगे 7 7 49, 8 की 4, 7 जो 35, 35 से 4 39, 8 की 3, 7 और 3 10, 8 8 16 और 1 17 का 7, 8 की 1, 10 और 7 17, 8 की 1, ये आ गया 11,775 और 2 अंकों के पहले पॉइंट लगाएंगे तो ये आ गया 117.75 माइनस 225 इंटू √3 का मान हमें सवाल में दिया हुआ है 1.73, 1.73, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 4, तो 117.75 माइनस, अब देखो 225 को हमें गुणा करना पड़ेगा 1.73 से, तो 225 को गुणा करेंगे 173 से, 2 अंकों के पहले पॉइंट लगा देंगे तो ये हो गया 5 3 15, 8 की 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 7 पंजो 35, 8 की 3, 7 दूनी 14, 3 17, 8 की 1, 7 दूनी 14 और 1 15, ये हो गया 225, तो 5 7 और 5 12 को 2, 8 की 1, 6 1 7 हो गया, 7 7 14, 14 और 5 19, 8 की 1, 5 2 7 और 1 8, 2 और 1 3, 2 अंकों के पहले पॉइंट तो ये हो गया 389.25, 389.25 बटा 4। अब हमें इसमें 4 का भाग देना है, तो 117.75 माइनस 4 का भाग देंगे तो 9 चौक 36, 38 में से 36 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 के आगे 9 उतारेंगे 29, 29 में 7 का भाग, 4 का भाग 7 बार, 7 चौक 28, 1 बचा तो ये पॉइंट, 1 के बाद में 2 उतारा 12 हो गया, तो 4 दिए 12, फिर 5 4 एकम 4, ये आ गया 97.31। तो अब आप इसमें से इसको घटा सकते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और ये 97, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 7 में से 7 घटाएंगे 0, 11 में से 9 घटाएंगे 2, तो इसका जो आंसर है वो आ गया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन जरूर है, बाकी सीधा सूत्र है, सीधा सूत्र रख के आपको आंसर निकालना है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पुष्पा आपका तो दौड़ाऊंगे थोड़ा थोड़ा, जाननो ये क्यों फर्क पड़े है ना।
तो वर्त का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अपन ने निकाल लिया 20.44, तो इसका सीधा मान रख देंगे 20.44। पाई का मान हमें रखना है 3.14 गुणा आर का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर यानी 15 गुणा 15 माइनस 20.44, तो ये हो गया 3.14। 15 को 15 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 225 माइनस 20.44। अब 314 को 225 से गुणा करके दो अंकों के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो 314 ये हो गया 225, 520 8 की 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 दिए 15, ये हो गया 4 दूनी 8, 2 3 दूनी 6, ये 8 2 6, तो 0 8 7 15 का 5 8 की 1, 8 2 10 और 5 15 और 1 16 8 की 1, 6 2 8 1 9 और 1 10 की 0 8 की 1, 6 और 1 7, दो अंकों के पहले पॉइंट, तो 706.50 माइनस 20.44। अब इसमें से 20.44 घटा दो, तो 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहां पर एक कम हो जाएगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0 और 6 में से 0 घटाएंगे 6 और 70 में से 2 घटा देंगे तो ये हो गया 68। तो इसका जो आंसर है वो आ गया 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी एकदम सीधा क्वेश्चन है, दोनों में केवल आपको सूत्र रखना है, सूत्र रख के आसानी से इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। अभी तक इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, ये समझाने वाली बात पहले पार्ट में हो चुकी है, यहाँ पर तो सीधे आपको सूत्र याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई का मान 3.14 है, रूट 3 का मान 1.73 है। तो अभी जैसे क्या था सेम वैसा ही इसमें थोड़ा सा आगे जाके अंतर है। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त, उससे पहले जो दिया हुआ वो लिख दो कि जैसे त्रिज्या है, त्रिज्या आर का मान हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, थीटा का मान हमें दिया हुआ है 120 डिग्री, त्रिज्या का मान 12 सेंटीमीटर, थीटा का मान 120 डिग्री। अब लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। जब भी सवाल करते हो तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ होता है उनका मान लिखना चाहिए। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा। तो यहां से अगर अपन चाहें तो पहले आर स्क्वायर बट्टा 2 कॉमन लेके भी कर सकते हैं, या फिर सीधा मान रख के भी अपन आसानी से इसको कर सकते हैं। पाई का मान हमें सवाल में दिया हुआ है कि 3.14 रखना है, पाई का मान 3.14, आर का मान हमारे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर यानी 12 गुणा 12, थीटा का मान 120 है बट्टा 360 माइनस आर का मान 12, तो 12 का स्क्वायर यानी 12 गुणा 12 बट्टा 2 साइन थीटा का मान है 120 डिग्री, थीटा का मान 120 डिग्री। 0 से 0 कट गया, 12 का भाग 36 में देंगे कितने बार जाएगा, 3 बार, 3 का भाग 12 में देंगे कितने बार जाएगा, 4 बार, तो ये हो गया 3.14, 12 चौको 48 माइनस 2 से काटेंगे ये 6 बार और बार चिकानी 72 साइन 120। अब देखो मैंने साइन 120 का मान सारणी में अपन जो मान देखते हैं वो 0 का देखते हैं, 30 का देखते हैं, 45 का देखते हैं, 60 का देखते हैं, 90 का देखते हैं। अब हमें मान चाहिए साइन 120 का, तो साइन 120 को अपन क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30, साइन
90 प्लस 30। वैसे तो इक्वेशन होना नहीं चाहिए क्योंकि आपकी जो पिछले त्रिकोणमिति की जो प्रश्नावली है उसमें ये पार्ट हटाया हुआ है, इसलिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ये सवाल दिया हुआ है तो आप इसका मान याद रख सकते हो। साइन 90 प्लस थीटा ये होता है कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। और कोस 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2। तो जो आपका साइन 120 है, साइन 120 का मान होगा √3/2। अगर ये क्वेश्चन देते हैं तो हो सकता है आपको साइन 120 का मान सीधा दिया हुआ हो सवाल में, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। तो इसका मान हो गया √3/2। 2 से फिर इसको काट सकते हैं, 36 दूनी 72। 314 को 48 से गुणा कर दूं, 2 अंकों के पहले पॉइंट लगा देंगे तो ये हो गया 8 चौक 32, 8 की 3, 8 एकम 8, 8 3 11, 8 की 1, 8 3 24 और 1 25, 4 चौक 16, 8 की 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 4 3 12। तो ये हो गया 2, 6 और 1 7, 5 और 5 10 की 0, 8 की 1, 2 2 4 और 1 5, 1, 150, 72। 2 अंकों के पहले पॉइंट तो ये हो गया 150.72 माइनस 36 इंटू √3। √3 का मान हमें सवाल में दिया हुआ है 1.73। ये दिया हुआ भी हो सकता है, अगर नहीं दिया हुआ हो तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए √3 का मान आपको याद होना चाहिए। इसका मान होता है 1.73। तो 1.73। अब 36 को 1.73 से गुणा करेंगे या 173 को 36 से गुणा कर दो, 2 अंकों के पहले लगा देंगे पॉइंट, तो ये हो गया 36 18, 8 की 1, 7 6 42 और 1 43, 8 की 4, 6 एकम 6, 6 और 4 10, 3 3 9, 7 21, 8 की 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 8 9 और 3 12, 8 की 1, 1 और 1 2, 5 और 1 6, 2 अंकों के पहले पॉइंट, तो ये हो गया 62.28। तो 150.72 माइनस 62.28, तो इसमें से आपको ये घटाना है 62.28। तो 2 में से 8 नहीं जाएगा तो यहां से एक 8 की उधार लेंगे अपन, तो ये हो गया 12, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, यहां से उधार ले लिया तो ये हो गया 6, 6 में से 2 घटाएंगे 4, फिर ये 0 में से नहीं जाता तो यहां से उधार लेंगे तो ये 10 हो गया, 10 में से 2 घटाएंगे तो ये हो गया 8, ये हो गया 14, 14 में से 6 घटाएंगे तो ये हो गया 8, 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। तो इसका जो मान है वो आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक किए हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है। बाकी एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन है जिनके हमें आसानी से मतलब सूत्र रख के उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए डन, बाय।